नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा थोड़ी सी जो है टेक्निकल इशू चल रहा था। मैं एक्चुअली में आउट ऑफ सिटी था, गांव पे था, इसलिए वहां थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। आपने देखा होगा बार बार सुपर फास्ट रिवीजन आते थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते थे, टॉप एमसीक्यूज आते थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो क्लासेज हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, उसे हल्के में मत लीजिएगा, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल आपकी क्लास जो है रेगुलर नहीं हो पाई। क्लास 36 तक हुआ था, जिसमें हम लोगों ने क्लास 36 में भी सुपरफास्ट रिवीजन ही देखा है। तो सुपरफास्ट रिवीजन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की हैं और तैयारियों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने अगर क्लास की बात की जाए तो हमने मुग़ल शैली को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं मुग़ल शैली में आपने क्या क्या पढ़ाया। बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन आपने तो केवल जहांगीर तक पढ़ाया, जहांगीर के बाद शाहजहां औरंगज़ेब को ही पढ़ाया, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया। बेटा, जब औरंगज़ेब ही मूल रूप से ख़त्म कर देता है, चित्रकला को विनाश की ओर ले जाता है, तो आपको जो है चित्रकला पढ़ना है, ना कि पूरा मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है। मुग़ल शैली का जो है जन्मदाता आप जानते होंगे अकबर को माना जाता है, और मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर रखता है। दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मुग़ल शैली का जो जन्मदाता है बाबर माना जाता है। बाबर जो ये फरगना का शासक होता है, ये मुग़ल जो है मुग़ल मूल रूप से मुग़ल साम्राज्य की नींव रखता है बाबर। जबकि मुग़ल शैली को मूल रूप से किसने रखा? तो ये मुग़ल शैली की नींव मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर ने रखा है। अकबर इसका राइट आंसर बनता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अकबर कालीन चित्रकला हमने पढ़ी है, तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक नज़र हम लोग इस पर देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने आगे डाटा बढ़ाया है। जैसे बाबर कालीन चित्रकला आप जानते हैं, बाबर 1526 में मूल रूप से बैठता है, 1530 तक शासन करता है। तो बाबर कब तक रहता है? बाबर मूल रूप से 1526 से 1530 तक रहता है। 30 में इसकी मृत्यु होती है, इसका बेटा आ जाता है। आप जानते होंगे बाबर हिरात गया था। बाबर कहाँ का शासक है? तो ये मूल रूप से तैमूर वंशीय सुल्तान है, और हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का चित्रकार था एक। कौन? तो बेहजाद को ये अपने साथ लेकर के आता है। मध्य एशिया से आता है बेहजाद, ये भी याद रखना है। मध्य एशिया से बेहजाद आता है, बाबर के शासनकाल में आता है। बाबर इसकी खूब ज़्यादा आलोचना करता है, बेहजाद की। लेकिन बेहजाद के बारे में बार बार पूछा जाता है, बाबर ने किसकी आलोचना की? बेहजाद की। बेहजाद मूल रूप से बाबर के शासनकाल में रहता है। जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, मुग़ल जो है मुग़ल कला को मूल रूप से इसने स्थापित किया है। मुग़ल शैली तो मूल रूप से आप जानते होंगे अकबर ने स्थापित की, लेकिन मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी। मुग़ल साम्राज्य की नींव कई बार पूछी गई है, मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है मूल रूप से बाबर ने डाली। तो अगर आगे का डाटा हम लोग देखें तो आप जानते हैं जब बाबर आता है, बाबर का पुत्र आता है, 30 में इसकी मृत्यु होती है, और जैसे 30 में मृत्यु होती है, इसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं गद्दी पे बैठता है। हुमायूं मूल रूप से गद्दी पे बैठ जाता है। 1530 से रहता है 1556 तक। 1556 तक हुमायूं शासन करता है। दास्तान अमीर हमजा यानी हमजा नामा का एक बढ़िया पुस्तक बनवाता है। ये किसका है? तो हुमायूं कालीन चित्रकला का है। बहुत अच्छे से इसका चित्रण करवाता है। अबुल समद नामक दो ईरानी चित्रकार इसके दरबार में आते हैं, मीर सैयद अली और अबुल समद ईरानी। तो ये दोनों चित्रकार हुमायूं की चित्रकला में रहते हैं। बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अबुल समद ईरानी किसका चित्रकार है? तो मूल रूप से हुमायूं कला का चित्रकार है और मुग़ल शैली के अंतर्गत आता है। अच्छा, जब हुमायूं की जो है पीरियड ख़त्म होता है या हुमायूं का शासनकाल ख़त्म होता है, उसके बाद कौन आता है? तो हुमायूं का बेटा आ जाएगा अकबर। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है अकबर ने किस शैली को जन्म दिया? तो मुग़ल शैली को जन्म जो है अकबर ही देता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन सा राजा अनपढ़ था? तो बेटा अकबर ही अनपढ़ राजा था, ठीक है। और अकबर मूल रूप से जब हुमायूं की पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है तो ये आउट ऑफ स्टेट रहता है। आप जानते होंगे राणा बीरसाल के महल में इसका जन्म होता है। अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में होता है। आईन अकबरी इसकी एक अच्छी ग्रंथ मानी जाती है। इससे कला प्रेम का इसका जो है अच्छे से व्याख्यान मिलता है कि यह कला प्रेमी है। सभी ही बनाने की कला मूल रूप से अकबर के शासनकाल में बहुत अच्छे से पनपती है। और अकबर जब ये आता है तो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार भी आ जाते हैं, जिसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसमें श्रेष्ठ चित्रकार कौन कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे दशमंत कहा जाता है। बेटा दशमंत बार बार पूछा जाता है, अकबर के दरबार का अच्छा चित्रकार माना जाता है।
दसवंत। दसवंत के साथ साथ बसावन हो गए। बसावन के साथ साथ केशव, महेश, लाल मुकुंद, जगन, खेतराम, तारा और सबल मूल रूप से प्रमुख चित्रकार आते हैं। अबुल समद, फारूक बेग और खुसर कुली मूल रूप से ऐसे ऐसे खास चित्रकार भी हैं जो विदेशी हैं। तो ये लोग मूल रूप से अकबर की चित्रकला में देखने को मिलते हैं। अबुल समद हो गया, एक श्रेष्ठ चित्रकार है। सलीम का जन्म मूल रूप से बसावन ने चित्रित किया, आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस होता है। और कुछ खास ग्रंथों का इसने फ़ारसी में अनुवाद भी करवाया था अकबर ने, जैसे रज़्मनामा क्या है, महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है। रामायण को इसने चित्रित करवाया। तारीख़ है ख़ानदान तैमूरिया, चंगेज़नामा, जफ़रनामा, अनवर सुलेही आदि को इसने खूब अच्छे से जो है संग्रहित करवाया। इसने जो है उसे फ़ारसी में अनुवादित करवाया, उसको चित्रित करवाया। तो ये सारे काम इसने खूब अच्छे से करवाए। और जैसे ही अकबर का कार्यकाल 1605 में ख़त्म होता है, 1605 आप जानते हैं 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल होता है। जैसे अकबर का कार्य खत्म होता है, उसका पुत्र आ जाता है जहांगीर, जिसका मूल रूप से नाम क्या होता है बेटा, सलीम होता है। सलीम जहांगीर का बचपन का नाम होता है। अब ये 1605 से सलीम बैठता है गद्दी पे, 27 तक रहता है। 1605 से 27 तक सलीम यानी जहांगीर शासनकाल में बैठता है। जो है जहांगीर का नाम मूल रूप से सलीम पड़ता है, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से इसका जन्म होता है। ये हिंदू माँ का एक बढ़िया पुत्र होता है। और आप जानते होंगे अकबर ने हिंदू महिलाओं से विवाह किया और उनके बीच में जो है दूरियों को थोड़ा कम करने के लिए ऐसा कारनामा किया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। ठीक है, तो अनपढ़ राजा था अकबर, लेकिन उसे महान बताया जाता है। अब इतिहासकार कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कैसा पढ़ रहे हैं। फिलहाल अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है। सभी बनाने में मूल रूप से जहांगीर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सभी ही अकबर के काल से स्टार्ट होती है। मूल रूप से मुग़ल शैली का जन्मदाता भी अकबर को ही माना जाता है। और अकबर का काल जैसे ख़त्म होता है, जहांगीर का काल स्टार्ट होता है। 1605 से 1627 तक ये गद्दी पे बैठता है। आप जानते होंगे इसके दरबार के यानी जहांगीर के दरबार के फेमस चित्रकार कौन से हैं। जैसे आप जानते होंगे अबुल समद हो गया, मोहम्मद मुराद हो गया, मोहम्मद नादिर हो गया, फ़ारूक बेग हो गया, उस्ताद मंसूर हो गया। बेटा मंसूर का नाम बहुत फेमस है। उस्ताद मंसूर किसके दरबार का एक अच्छा पक्षी चितेरा था, तो जहांगीर के शासनकाल का था। हिरात के अकारिजा का पुत्र अबुल हसन है। अकारिजा का पुत्र बहुत बार पूछा गया है। अबुल हसन के बाप का नाम क्या है, अकारिजा है। अकारिजा भी एक अच्छा चित्रकार था। अकारिजा किसका बाप है, तो अकारिजा मूल रूप से अबुल हसन का बाप है यानी पिता है। बिशनदास भी इसी के दरबार का एक अच्छा चित्रकार था। लाल फूल को बहार मूल रूप से इसने चित्रित किया है, तो वो बिशनदास ने ही चित्रित किया है। तो खूब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें चितेरे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहांगीर काल के चितेरे कौन कौन से हैं, तो आप जानते होंगे फारूक बेग हैं, मोहम्मद मुराद हैं, मोहम्मद नादिर हैं। समरकंद से आता है ये अबुल हसन, और उसका पिता अकारिजा, बार बार पूछा जाता है। अकारिजा, बिशनदास, शाह अब्बास के साथ मंसूर ने एक मोरनी को बनाया। बाज पक्षी चित्रण किसने बनाया, ये भी मूल रूप से इसने ही बनाया था। टर्की काक बहुत बार पूछा गया, टर्की काक किसका है बेटा, तो वो भी मंसूर का है, उस्ताद मंसूर का ही है। तो ये जो है डाटा पूछे जाते हैं जहांगीर के काल के। इसे आप लोग जो है रिवाइज कर चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बाज पक्षी मूल रूप से किसने बनाया, तो मैं बार बार कहता हूँ मंसूर द्वारा ही बनाया गया है, बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है उसका पुत्र शाहजहाँ बैठता है। और शाहजहाँ जैसे ही बैठता है, पर्सी ब्राउन लिख देता है कि चित्रकला का पतन स्टार्ट हो जाता है। चित्रकला का पतन किसके काल से स्टार्ट होता है, शाहजहाँ के काल से स्टार्ट होता है। क्योंकि शाहजहाँ को माना जाता है कि शाहजहाँ जो है स्थापत्य कला यानी ये मूल रूप से घर बनवाने में, ताजमहल बनवाया, ताजमहल को बनवाने के साथ साथ आप देखते होंगे लाल किला को बनवाया, कई ऐसी मस्जिदें बनवाई जिससे इसका जो है नाम खूब ख्यातियाँ प्राप्त हुई। तो शाहजहाँ स्थापत्य कला स्थापित करने के लिए जाना जाता है, जबकि जहांगीर चित्रकला को बढ़ाने के लिए। जहांगीर के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि मान लो एक चित्र है, उसको 10 चित्रकारों ने मिलकर के बनाया हो, और 10 चित्रकारों ने 10 अलग अलग भाग को, जैसे किसी ने मुंह बनाया हो, किसी ने होंठ बनाया हो, किसी ने जो है उसके हाथ को बनाया हो, किसी ने नाक को बनाया हो। तो जहांगीर इतना पारखी था कि वो खुद बता सकता था नाक किस चित्रकार ने बनाया, हाथ किस चित्रकार ने बनाया, भौहें किस चित्रकार ने बनाया, वो नाम बता देता था। तो अगर एक चित्र को 10 लोगों ने मिलकर बनाया तो 10 के नाम बता देता था, ये पार्ट इस चित्रकार ने बनाया है। इतना अच्छा कला प्रेमी था।
कौन? जहांगीर। अच्छा, शाहजहाँ के बारे में कहा भी जाता है कि इसका पतन स्टार्ट होता है, और ये सही बात भी है कि ये पतन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जैसे ही शाहजहाँ का शासनकाल आप जानते होंगे 57 में ख़त्म होता है, 1657 में, उसका पुत्र आता है बेटा, तुरंत इन्हें ही कैद में डाल देता है। शाहजहाँ को अंदर डाल देता है, इसकी बहन को अंदर डाल देता है, औरंगजेब अपने 3 भाइयों की हत्या कर देता है। उसके बाद मूल रूप से ये एकदम विध्वंसकारी, इस्लाम को कट्टरता से पालन करवाने वाला एक अच्छा और जो है अपने आप को प्रतापी राजा बनाने के लिए औरंगजेब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। औरंगजेब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अपने पिता को भी अंदर डाल देता है। अच्छा, जब शाहजहाँ, जिसे हम लोग मूल रूप से खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, खुर्रम से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे खुर्रम के दरबार में कौन कौन से अच्छे अच्छे चित्रकार थे? तो बेटा याद रखना है नाम, गोवर्धन। गोवर्धन किसके दरबार का था? शाहजहाँ के दरबार का सबसे अच्छा चित्रकार गोवर्धन माना जाता है। गोवर्धन किसके दरबार का है? शाहजहाँ के दरबार का है। ऐसे ही मूल रूप से होनहार की बात की जाए, होनहार, तो होनहार किसके दरबार का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है? बेटा वो भी शाहजहाँ के। मोहम्मद नादिर हो गए, बालचंद्र हो गए। विचित्र बहुत बार पूछे गए बेटा, विचित्र मूल रूप से किसके दरबार का है? तो ये भी शाहजहाँ के शासनकाल का है। चित्रगमन, अनुपचतर या फिर समरकंदी मूल रूप से किसके दरबार के हैं? तो ये सारे शाहजहाँ के दरबार के अच्छे अच्छे चितेरे हैं। उसके बाद आता है औरंगजेब का काल का, और आप जानते होंगे 1658 से 1707 तक ये गद्दी पे बैठता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1658 से 1707 तक आपने पढ़ाया, उसके बाद मुग़ल जो है सल्तनत को आपने आगे नहीं पढ़ाया। तो बेटा यहाँ पे वनडे एंट्रेंस की तैयारी नहीं हो रही है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी आर्ट की, और टीजीटी आर्ट में खासकर वही सिलेबस शामिल है जो चित्रकला के लिए बहुत खास है। तो जहाँ जहाँ से चित्रकला यानी चित्रकार पाए जाते हैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब औरंगजेब ने मूल रूप से कला को विधान यानी पूर्ण रूपेण विनाश की ओर झोंक दिया, इसने ख़त्म कर दिया, यहाँ से चित्रकार भागना स्टार्ट कर दिए, तो मूल रूप से चित्रकला अंत हो गई। और यहाँ पे बहुत सारे शासक हों लेकिन वो चित्रकला के लिए कुछ खास नहीं किए, तो उन्हें पढ़ना बेकार है, इसीलिए वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आप जानते होंगे आपके सिलेबस में मुगल शैली है, लेकिन 4 ही राजा बार बार पूछे जाते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन्हीं से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल हमने तो और डाटा पढ़ लिया है, बहुत सारे पढ़ लिए हैं, हुमायूं भी पढ़ लिया है, शाहजहाँ भी पढ़ लिया, औरंगजेब भी पढ़ लिया, तो सभी से जो क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने देख लिया है। अब हम लोग, आप जानते होंगे 1707 तक मूल रूप से इसका शासन रहता है औरंगजेब का, और 1700 से 1900 ईस्वी पहाड़ी चित्रकला के रूप में जन्म लेती है। और पहाड़ी चित्रकला तभी जन्म लेती है जब यहाँ से चित्रकार भागना स्टार्ट कर देते हैं, और औरंगजेब काल के चित्रकार भागना स्टार्ट करते हैं, तब ये छोटी छोटी शैलियाँ जो हैं पनपती हैं, जैसे कांगड़ा शैली हो गई, पसोली शैली हो गई, गुलेरी शैली हो गई। ऐसी शैलियाँ, छोटी छोटी शैलियाँ जो है अस्तित्व में आनी स्टार्ट होती हैं। कुल्ली हो, चंबा हो, गढ़वाल हो, मांडी हो, जम्बो हो, सिख हो, ये सारी शैलियाँ जो है मूल रूप से उभरना स्टार्ट करती हैं। तो ये तभी स्टार्ट करती हैं जब मूल रूप से यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, यानी औरंगजेब के काल से चित्रकार भागना स्टार्ट करते हैं, तब ये छोटी छोटी शैलियाँ पनपना स्टार्ट करती हैं, वहाँ पे चित्रकला का विकास होना स्टार्ट होता है। आइए अब हम लोग मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला के बारे में बात करेंगे। पहाड़ी चित्रकला आप जानते हैं 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मूल रूप से रहती है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहाड़ी चित्रकला आप जानते हैं हिमालय की पहाड़ियों में जो जन्म लेती है, उसी चित्रकला को हम लोग पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। ऐसा तो इसका परिभाषा हो गया, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो ये डाटा आता है 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतः अलग थे। इनकी कृतियों में पहाड़ी आत्मक सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखारित हो चुका था। सिंधु घाटी से लेकर के गंगा के उद्गम तक अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उसमें मूल रूप से ऐसे ऐसे चित्र प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें हम लोग मूल रूप से क्या कहते हैं? पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा। पहला भाग इन्होंने कहा उत्तरी चित्रकला या फिर कांगड़ा स्कूल के चित्र, जबकि द्वितीय श्रेणी में इन्होंने रखा दक्षिणी चित्रकला यानी कि डोगरा जम्बू स्कूल के चित्र कहे जाते थे। तो पहली उत्तरी चित्रकला, दूसरी दक्षिणी चित्रकला, किसके अनुसार? आनंद कुमार स्वामी के अनुसार बांटा जाता है। 1916 में ये बांटते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसी में बसोहली, नूरपुरी, गुलेरी, कुल्लू के चित्र भी लिए जाते हैं, क्योंकि ये चित्र उपर्युक्त स्थानों पर प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चंस
पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल जो आपका सिलेबस है पहाड़ी शैली का, उसमें कांगड़ा बसोहली आपके सिलेबस में है। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी ये सब राजस्थानी शैली के अंतर्गत आते हैं, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मुगल कलाकार व मूर्ति पहाड़ी चितेरे ने मिलकर के एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। मूल रूप से कौन कौन? मुगल कलाकार और मूल पहाड़ी चित्रकार दोनों मिलकर के एक नवीन शैली को जन्म देते हैं, जिसे हम लोग मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं, जिसका कार्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच होता है। इस शैली के रूप में बसोहली शैली, दूसरा नाम गुलेरी शैली, तीसरा नाम कांगड़ा शैली के रूप में जाना जाता है। तो बसोहली, गुलेरी और कांगड़ा के रूप में भी इसको जाना जाता है। अलग अलग शैलियाँ हैं, इनसे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब हम लोग बात करें अगर पहाड़ी चित्रकला की, तो पहाड़ी चित्रकला का सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुआ है, जबकि इसने कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित भी करवाया। किसने प्रदर्शित करवाया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रदर्शित करवाया। सन 1916 ईस्वी में आपका राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। किसका? आनंद कुमार स्वामी जी का। कौन सा ग्रंथ? राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया है। बेटा क्या कहा गया? हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया है। ये किसकी कृति है? तो राजपूत पेंटिंग मूल रूप से किसने लिखा? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा। उन्हीं को मूल रूप से ऐसा दर्शाया गया है। सन 1926 ईस्वी में ओसी गांगुली की पुस्तक आती है, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग्स। ये प्रकाशित होती है कब? 1926 ईस्वी में। पुस्तक का नाम याद रखना है, ओसी गांगुली इसके रचयिता हैं। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग्स इसकी पुस्तक है। ये प्रकाशित होती है, तो इसमें भी कुछ डाटा सामने आ जाता है। और सन 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की और सन 1931 में हिमालयन आर्ट पुस्तक प्रकाशित करवा दी। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है बेटा? जेसी फ्रेंच साहब की है। मास्टर पीसेज आप राजपूत पेंटिंग किसकी है? तो आप जानते हैं ओसी गांगुली की है। तो पुस्तक बार बार पूछे जाते हैं, इसके राइटर कौन है आप जानते होंगे। चितेरे के नाम या तो पूछे जाते हैं, या पुस्तक के नाम पूछ लिए जाते हैं, या कौन सी शैली की उपनाम क्या है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो आपको यही डाटा याद रखना है, ठीक है। सन 1952 ईस्वी में WG आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला पे 2 पुस्तकें, इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स मूल रूप से प्रकाशित की। कौन? WG आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला पे 2 पुस्तकें लिखी, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स। तो ये दोनों प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा आर्चर महोदय ने पहाड़ी कलम पर अनेक शोधपूर्ण लेख भी लिखे हैं। ऐसे लेख देखने को मिल जाते हैं। और डाटा क्या आता है? MS रंधावा का आता है। डॉक्टर MS रंधावा ने चित्रकला पे सन 1954 ईस्वी में कांगड़ा वैली पेंटिंग और 1956 ईस्वी में कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स। कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स किसकी है? तो मूल रूप से MS रंधावा की है। कब आती है? 1956 में आती है। और 1958 में एक डाटा और लिखते हैं, बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग भी ये दर्शाते हैं। कई अन्य पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जिसमें 1958 ईस्वी में कार्ल खांडलावाला ने पहाड़ी चित्रकला पे एक बृहद संग्रह लिखे, जिसे उन्होंने कहा द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बेटे किसकी है? तो ये पुस्तक मूल रूप से डॉक्टर कार्ल खांडलावाला की है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कब प्रकाशित होती है? 1958 में प्रकाशित होती है। अच्छा, एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, राय कृष्ण दास। आप जानते होंगे राय कृष्ण दास का संबंध उससे है भारत कला भवन। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। कई जगह काशी दिया होता है, काशी भी राइट आंसर बनता है। इसके भूतपूर्व निर्देशक हैं डॉक्टर राय कृष्ण दास। और डॉक्टर BN गोस्वामी ने भी समय समय पर पहाड़ी चित्र शैलियों पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे हैं। तो ये कुछ डाटा थे पहाड़ी चित्रकला के बारे में, जिसे आपको हर हाल में याद रखना है। और पहाड़ी में बहुत सारे डाटा आते हैं, जैसे कांगड़ा, गुलोरी, बसौली, जम्मू, कुंडू, मालवा, चंबा, गढ़वाल, नूरपुरी आदि स्थानों पे पहुंच गए तो वो छोटी छोटी शैलियाँ विकास में आ जाती हैं। 18वीं शताब्दी तक आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला जो है मूल रूप से अपने उपशैलियों में विभक्त हो जाती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कांगड़ा शैली क्या है, बसौली शैली क्या है, गुलेरी शैली क्या है, इनसे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, कौन से राजा ऐसे हैं जिनको इन्होंने चरम पे पहुंचाने का प्रयास किया है, तो इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगर में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराया गया वो तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, जो इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए, आपको रिकॉल करने के लिए डाटा बताया गया है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे अगर आप प्रीवियस में वीडियोस नहीं देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।